हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 1.3 का 7वां सवाल देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस 3 नंबर के लिए रहते हैं। 8वां हमने पहले देख लिया क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। तो चलो हम देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल में चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है और साथ में जो दिया है कि जो रेख DT है ना, वो भुजा BC को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रही है और साथ दे दिया है कि डी गुणे बी बराबर सी गुणे टी है। ये सिद्ध करो। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये इस चीज़ का करना होगा कि हमें जो जानकारी दी है ना, उसको पहले लिख लो। तो क्या अगर सवाल नहीं भी आ रहा है तो इस पर आधा नंबर मिल जाएगा। तो ये हमने लिख लिया दत्त से। फिर हम जानते हैं कि ये एक तिर्यक रेखा है और ये जो भुजा, ये जो सिद्ध करना है अनुपात जो गुणनखंड में दिया है कि किस त्रिभुज की भुजाएं बन रही हैं। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये डी है और ये बी है और ये सी है और ये टी है। इसका मतलब ये दो छोटे छोटे जो तिरछे त्रिभुज बने हैं ना बच्चों, तो इसको इसको हमें देखना है। इस त्रिभुज की ये भुजाएं हैं जो तिर्यक गुणा के रूप में आई है। तिर्यक गुणा के रूप में कब आती हैं? जब वो अनुपात में होती हैं। और अनुपात कब आते हैं? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तभी दो अनुपात आमने सामने आके समान होते हैं और उनका तिर्यक गुणा करो तो ऐसे उत्तर आते हैं। तो ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे ये दोनों त्रिभुज लेना है, साध से पता चले। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए सबसे छोटी कसौटी कोको कसौटी है, क्योंकि यहाँ पे भुजा को कोई मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम पहला जोड़ी कोण का लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा जोड़ी कैसे लें? तो दूसरा जोड़ी में हम देख रहे हैं कि हमारी एक लंबी तिर्यक रेखा है जो भुजा AB और भुजा CD से जुड़ी हुई है। AB से AB को बढ़ाने वाले बिंदु T पर जुड़ी हुई है और वो CD से D पर जुड़ी हुई है। तो इस तरह से AB समांतर CD होता ही है, समांतर चतुर्भुज की भुजा है। तो ABT एक रेखी होने से AT समांतर CD और तिर्यक रेखा DT के लिए ऐसे बने हुए कोण जो है वो सर्वांगसम हो जाएंगे। रेखाएं समांतर है तो ये किस प्रकार के कोण है? ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण सर्वांगसम हो गए। तो दो जोड़ी से कोको कसौटी से दो त्रिभुज समरूप होगा। उसके बाद हम संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे तो ये हमारा साध्य आ जाएगा। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमें कैसे कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हम ये पहले लिखते हैं कि AB समांतर है CD। इसका कारण लेंगे दत्त, परंतु न लिखकर इसलिए बढ़ा देते, इसलिए AT समांतर है CD। ये क्यों मैं लिखी? क्योंकि ABT एक रेखी है। तो हो गया AT समांतर CD और तिर्यक रेखा इसी में जोड़ देते हैं। तिर्यक रेखा DT लेने पर क्या आएगा? कौन सा कोण हमारा बन रहा है? ATD। इतना बड़ा कोण ATD सर्वांगसम है कोण CDT। CDT कारण होगा 3 से एकांतर कोण गुणधर्म से। अब इसका छोटा नाम हम करते हैं नंबर 5 पर, इसलिए ऐसा नाम करें कि ये इसी त्रिभुज का कोण कहलाए, ये छोटे से त्रिभुज का। तो ABT का हो जाएगा BTE बन जाएगा। तो इसलिए कोण BTE सर्वांगसम में कोण CDT ना होकर CDE पे रोक देते हैं, इस त्रिभुज का कोण बन जाएगा तो CDE। तो इसके लिए कारण हम देंगे कि ABT तो एक रेखी है, TED भी एक रेखी है, जिसकी वजह से ये कोण आया। अब इसका उपयोग हम करेंगे त्रिभुज में। त्रिभुज हम कौन सा नाम ले रहे हैं उसे क्रमानुसार लेते हैं। त्रिभुज B, यहाँ से शुरू करते हैं। त्रिभुज TBE, TBE तथा त्रिभुज T के सामने D है तो D से शुरू करेंगे, B के सामने C है तो C से फिर एंड करेंगे E पर। जैसे TBE है वैसे ये हो जाएगा DCE, त्रिभुज DCE। तो ये नाम मैंने एकदम क्रमानुसार लिख दिया है तो आसानी होगा इसको एक एक ही संगति देखने में। तो अब इसके बाद हम ये कोण लिखते हैं, कोण BTE। BTE सर्वांगसम है कोण
CDE। कारण होगा, ये कारण ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो ये 5 से लिख देते हैं, 5 से। फिर से हम एकांतर कोण नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण ले रहे हैं, कोण BET, सर्वांगसम कोण CED, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद हम नंबर 7 पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज TBE समरूप हो गए त्रिभुज DCE कोको कसौटी से। समरूपता का सबसे छोटा कसौटी कोको कसौटी से ये सिद्ध हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर 8 पर संगत भुजाओं का अनुपात लिखते हैं। TB बटे DC बराबर है BE बटे CE बराबर है TE बटे DE। से कारण होगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब इसका जो है लास्ट वाला पॉइंट हम यहाँ लिख लेते। इस बस हमें क्या करना है, जहाँ ई नदिये है, ये 2 अनुपात लेके तिरछा गुणा करना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं 9वें में। इसलिए कौन से 2 अनुपात हम ले रहे हैं, B बटे C, T बटे D। B बटे CE बराबर T बटे D। ये हमारा है 8 से हमने ले लिया। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, इसलिए BE गुणे DE बराबर है TE गुणे CE। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। और कारण लिखेंगे 9 से। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, हमारा ये देखो BD और CT, यहाँ पर भी CT आया, BD आया। तो इस तरह से हमारा ये सवाल जो है वो सिद्ध हो गया। बहुत आसान है। कोको समरूपता कसौटी बहुत जगह उपयोग होता है। यहाँ पे उसका सवाल का आधा भाग है, तो ध्यान से कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 9 में, जो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 त्रिभुज को हमें समरूप करना है और संगत भुजाओं का अनुपात लेकर तिर्यक गुणा करके उत्तर निकालना है। तो कौन से 2 त्रिभुज हैं, तो ये इस कोण के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 त्रिभुज हैं जिसका एक जोड़ी यहाँ सर्वांगसम है। तो कौन सा, एक कोण BAC है और कोण ADC है। तो BAC एक बड़ा त्रिभुज लेना है और ADC एक छोटा त्रिभुज लेना है। तो हमारा साध्य आ जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, त्रिभुज। यहीं से आप लोगों को नाम लेना है, क्योंकि नाम अगर हम ना समरूपता में सही नहीं लिए ना तो कोई भी उत्तर सही नहीं आता। इसलिए ध्यान से ये ट्रिक समझना है कि हम नाम एक ही संगति बनाएं। और असली नाम कोणों की जोड़ी यदि सर्वांगसम दी है तो उसी से ही आप एक ही संगति लेके बना सकते हो। तथा त्रिभुज ADC में पहला जोड़ी लिखेंगे, यही जो दिया है, कोण BAC सर्वांगसम कोण ADC। कारण इसका होगा दत्त। और एक कोण आ रहा है BAC और साथ में ADC, तो C जो है ना वो कॉमन हो गया है। कोण C सर्वांगसम कोण C, कारण होगा सामान्य कोण। इसलिए त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज ADC। कोको कसौटी से। संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो BA बटे AD बराबर है AC बटे DC बराबर है BC बटे AC।
अब तिर्यक गुणा कर देते हैं नंबर 4 पर इन दोनों अनुपात का। AC गुणे AC गुणे AC बराबर BC गुणे CD। तो इस तरह से ये उत्तर आ गया। 5वें नंबर पर AC स्क्वायर बराबर BC गुणे CD। कारण होगा 4 से।